So hello students, welcome back to my YouTube channel. So today in this lecture we will discuss about the theory of ego. Theory of ego in the sense डिफेंस mechanism जो हमारे साइकोलॉजी में आता है वही टॉपिक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जो भी डिफेंस mechanism है उसके फाउंडर कौन थे. जो भी डिफेंस mechanism का कॉन्सेप्ट लेके आए थे उनका नाम है सिगमुंड फ्रूड. और उसके अंदर थोड़े बहुत आगे जाके चेंजेस भी हुए थे. तो उनकी जो डॉटर थी अन्ना फ्रूड, उन्होंने इसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए थे. मतलब फाउंडर तो सिंपल ही सिगमुंड फ्रूड और उसके अंदर थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन लेके आए थे, वो थे उनके डॉटर अन्ना फ्रूड. तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि डिफेंस मैकेनिज्म. तो डिफेंस मैकेनिज्म है वो होता क्या है, मतलब उसका क्या प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं. तो डिफेंस मैकेनिज्म का नॉर्मली मीनिंग होता है हमारा जो खुद का सेल्फ है, मतलब जो भी मेंटल स्टेट है हमारा, या तो हम खुद है उसको हम किसी भी हार्मफुल सिचुएशन या तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन, अब जनरली हमारी लाइफ में स्ट्रेस आता है, मतलब लो लेवल का भी होगा या तो हाई लेवल का भी होगा. तो वो जो स्ट्रेस है उसको कंट्रोल करने के लिए या तो उसमें से प्रोटेक्शन करने के लिए हमारे खुद के सेल्फ को हम एक मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म. तो जनरली डेफिनेशन क्या होगी कि डिफेंस मैकेनिज्म है वो क्या है, मतलब प्रोटेक्शन टू सेल्फ, मतलब हमारा जो भी सेल्फ है उसको प्रोटेक्शन देना है फ्रॉम अनकंफर्टेबल सिचुएशन, मीन्स के एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस, उससे हमें हमारे सेल्फ को बचाना है. तो उस टाइम में हम मैकेनिज्म यूज़ करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, डिफेंस मैकेनिज्म. अब हमारे पास यहाँ पे तो देखो बहुत सारी डिफेंस मैकेनिज्म है. जैसे 21 है, मतलब जनरली दूसरी भी होती है, मतलब इंपॉर्टेंट जो है वो 21 है, जनरली दूसरी भी होती है, यूज़ नहीं होती ऐसा नहीं है, पर जनरली हम स्टडी करते हैं 21 डिफेंस मैकेनिज्म को. ओके, तो फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पे कंपनसेशन. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपनसेशन, हम खुद से सोचते हैं ना. कंपनसेशन का मतलब क्या है, अगर हम एक जगह से फेल हो गए तो दूसरा हम ट्राई करेंगे. तो हमने खुद को मतलब एक सिचुएशन में से निकालने के लिए दूसरे सिचुएशन में फीड किया, तो वो जो भी प्रोसेस थी उसको हम क्या बोलेंगे, कंपनसेशन. अब जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि मतलब कोई भी स्टूडेंट है वो 10th में या तो 12th में फेल हो चुका है. ओके, मतलब उसका स्टडी से कुछ मतलब इंटरेस्ट नहीं था और वो फेल हो चुका है. तो वो क्या करेगा, खुद को उस स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए जैसे कि दूसरी एक्टिविटी करेगा. लाइक उसको अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होगा तो वो वहाँ पे जाके अपना करियर चूज़ करेगा. मतलब एक फील्ड में हम फेल होते हैं तो दूसरी फील्ड में जाके हम अपना इंप्रूवमेंट लाते हैं. तो उस टाइप की जो कंडीशन होगी उसको क्या हम बोलेंगे, कंपनसेशन. मतलब जैसे कि स्ट्रेस आया ना, वो फेल हुआ तो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए उसने क्या किया, जो भी उसका इंटरेस्ट था वो फील्ड में जाके उसने अपना इंप्रूवमेंट किया. तो जो ये तरीके की सिचुएशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कंपनसेट करना. ओके, अब हम नेक्स्ट 2 डिफेंस मैकेनिज्म है उसको हम मतलब कंपेयर करते हुए सीखेंगे. तो फर्स्ट है रेशनलाइजेशन और सेकंड है प्रोजेक्शन. तो उसके नाम पे से ही है. देखो, रेशनलाइजेशन मतलब कोई भी हमसे गलती हुई है तो हम प्रॉपर उसका रेशनल देंगे खुद को या दूसरे को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेशनलाइजेशन. और प्रोजेक्शन क्या है, मतलब हमसे गलती हुई है लेकिन जो भी गलती है उसको हम ब्लेम करेंगे दूसरों को, मतलब हमसे हुई है और वो स्ट्रेस हम पे आया है तो वो स्ट्रेस हम कम करने के लिए क्या करेंगे, दूसरों को उस बात के लिए ब्लेम करेंगे. ओके, तो जनरली ये दोनों में इतना डिफरेंस था. हम देख लेते हैं रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है. मतलब रेशनलाइजेशन जो भी है वो मोस्ट कॉमन है, मतलब जितनी भी हमारी डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें से मोस्ट कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म कौन सी है, रेशनलाइजेशन. ओके, अब इसमें क्या करेगा कि जो भी पर्सन एक्सेप्ट द फेलियर बट फुलफिल बाय सुटेबल रीजन, मतलब उसको जो भी फेलियर मिला है वो मतलब सुटेबल रीजन के साथ फुलफिल करेगा अपनी लाइफ में. एग्जाम्पल देखते हैं, आई ड्रिंक बिकॉज ऑफ पुअर फैमिली कंडीशन. अब कोई पर्सन है सपोज ड्रिंक कर रहा है लेकिन उसने रेशनल दिया है क्यों कर रहा है, मतलब वो अवेयर है अपनी कंडीशन को लेके. फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोई भी स्टूडेंट है जैसे कि फेल हो गया एग्जाम में तो वो खुद को ब्लेम करेगा ना कि दूसरों को. लाइक मैं फेल हो गया क्यों, क्योंकि मैंने रिवीजन नहीं किया था, अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी. तो जो ये टाइप की कंडीशन है उसको हम क्या बोलेंगे, रेशनलाइजेशन. और उससे अपोज में हम देखते हैं प्रोजेक्शन. तो प्रोजेक्शन क्या है, वो सेकंड मोस्ट कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म है. अब इसमें पर्सन क्या करेगा, नेवर एक्सेप्ट द फेलर, मतलब जो भी उसको फेलर मिला है वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब कि दूसरों को ब्लेम करेगा. अब इसका एग्जाम्पल हमने आगे जो देखा था रेशनलाइजेशन में, मतलब रीज़न दिया फेलर जो भी फेलर मिला उसके बारे में, लेकिन इसके अंदर वो क्या करेगा, मतलब प्रॉपर जो क्या बोलते हैं हम, रीज़न नहीं देगा. लाइक वो बोल देगा कि टीचर टाइम से क्लास में नहीं आते थे, स्कूल अच्छी नहीं थी, मतलब प्रॉपर कंटेंट नहीं मिला, जो कि उसको सब कुछ मिला था फिर भी वो ऐसे टाइप के आंसर देगा. तो उसने क्या किया, दूसरों पे ब्लेम किया ना कि खुद पे रिवीजन किया. ओके, तो ये टाइप की 2 डिफेंस मैकेनिज्म हमने डिस्कस की. फर्स्ट वन थी रेशनलाइजेशन और दूसरी उसके सामने थी प्रोजेक्शन. ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसी टाइप से कंपेयर करते हुए. ओके, नेक्स्ट है सप्रेशन और सामने है रिप्रेशन. क्या है, सप्रेशन और रिप्रेशन. अब हम देखते हैं फर्स्ट सप्रेशन. सप्रेशन का मीनिंग क्या होता है, जनरली कॉन्शियसली सप्रेस एंड एनी इवेंट.
एग्जाम्पल हम देखते हैं, अ फाइट जस्ट बिफोर एग्जाम, मतलब हम देखो किसी भी एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े हैं और वहाँ पे जाके कोई फाइट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन को कॉन्शियसली अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि आगे जाके हमारा एग्जाम है 5-10 मिनट में, तो हम उस फाइट में इन्वॉल्व नहीं होंगे। मतलब हम खुद से वॉलंटरी उस सिचुएशन में से एस्केप आउट करके अपनी जो भी एग्जाम है उसमें फोकस करेंगे। ओके, अब उसका थोड़ा अपोज में है रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब क्या होता है, अनकॉन्शियसली फॉरगेट एन इवेंट प्रीवियसली लाइफ इवेंट, मतलब कि जो भी हमारी लाइफ में प्रीवियस इवेंट हुआ था उसको हम अनकॉन्शियसली भूल जाएंगे। मतलब एग्जाम्पल है 3 year बैक एक्सीडेंट बट पर्सन कम्प्लीटली फॉरगेट अबाउट इवेंट, मतलब किसी भी पर्सन है उसका अगर एक्सीडेंट हो गया है तो वो मतलब वो चीज़ भूल जाएगा, तो मतलब एक टाइप का एमनेशिया हो गया उसको। और उस एमनेशिया को हम क्या बोलते हैं, सर्कमस्क्राइब्ड एमनेशिया। एमनेशिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब पर्टिकुलर इवेंट की, और वो पर्सन उस बात को लेके अवेयर भी नहीं है। तो इस टाइप की जो भी मेमोरी लॉस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कमस्क्राइब्ड एमनेशिया। और ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको हम क्या बोलेंगे, रिप्रेशन। मतलब जो भी उसके इमोशन थे उस इवेंट को लेके या तो जो भी मेमोरी थी वो रिप्रेस हो गई है, लेकिन कौन से मोड में हुई है, तो अनकॉन्शियसली। और सप्रेस में क्या हुआ है, कॉन्शियसली। मतलब एक साइड है सप्रेशन और दूसरी साइड है रिप्रेशन। तो जो सप्रेशन है उसमें जो भी पर्सन होगा वो कॉन्शियसली अपने जो भी मेमोरी है उसको लॉस करना चाहेगा। मतलब जैसे कि एग्जाम्पल हमने देख लिया कि फाइट हो रही है एग्जाम के पहले, तो वो क्या करेगा, फाइट में थोड़ी ना इन्वॉल्व होगा, तो वो कॉन्शियसली अपने इमोशन को सप्रेस करके एग्जाम दे रहा है। और साइड में हमने देखा रिप्रेशन, मतलब उसमें पर्सन को खुद पता ही नहीं है, ऑटोमेटिकली मतलब अनकॉन्शियसली उसके माइंड में से वो जो भी मोमेंट थी वो स्केप आउट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ऐसे ही कंपेयर करते हुए। नेक्स्ट है सब्सटीट्यूशन और सब्लिमिनेशन। ओके, तो सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है वो पहले हम देखेंगे। सब्सटीट्यूट द हायर डिजायर इनटू द लोअर डिजायर विदाउट चेंज द फील्ड, मतलब कि जैसे कि मैं खुद का ही एग्जांपल दूंगी। इसमें मुझे करना था एम्स में जाके MBBS, ये मेरा था, मतलब 11 स्टैंडर्ड से ऐसा कुछ सोचा था मैंने। लेकिन देखो जैसे कि नीट मैंने क्वालिफाई मैं नहीं कर पाई, तो मैं खुद को डीमोटिवेट फील नहीं करती थी। फिर मैंने क्या सोचा कि मैं नर्सिंग करूँगी, और उसमें भी नर्सिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ नर्सिंग मैं कौन सा फील्ड चूज़ करूँगी, एम्स, मतलब जो नॉर्सेट की एग्जाम आती है, और उसमें जाके मैं नर्सिंग ऑफिसर बनूंगी और एम्स में ही रहूँगी। मतलब जो भी फील्ड है वो चेंज नहीं होगा, मेडिकल लाइन थी या पैरामेडिकल लाइन थी वही चेंज होगा। और जो हमारा डेस्टिनेशन था जैसे कि एम्स, तो वो चेंज हुआ नहीं हुआ। सिर्फ हमने क्या चेंज किया है, हमारा जो हायर डिजायर था उसको हम कंपनसेट करते हुए कहाँ पे आए, लोअर डिजायर में, मतलब डॉक्टर से लेके नर्स में आए हैं। मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है, लेकिन जो भी हमारा डेस्टिनेशन या तो फील्ड था वो कैसा है, एक ही है। ओके, अंडरस्टैंड। सब्सटीट्यूशन मतलब हायर जो हमारी डिजायर है उसको कम करके हमें कहाँ पे लाना है, लोअर डिजायर में, लेकिन विदाउट चेंज ऑफ फील्ड। ओके, अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट है सब्लिमिनेशन। तो इसमें क्या है, चेंज द सोशल अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर इनटू द एक्सेप्टेबल बिहेवियर। मतलब सोशली, यहाँ पे कौन सा वर्ड ऐड हुआ है, सोशली। अब देखो जैसे कि कोई मतलब एग्रेसिव पर्सन है हमारे आसपास में, मतलब वो ऐसे ही बाहर किसी के साथ जाके वो झगड़ा कर देता है या फाइटिंग कर देता है, तो उसका मेन मोटो क्या है, एग्रेशन है ना। एग्रेशन उसका मेन कैरेक्टर है, तो वो कौन सा बिहेवियर हुआ, सोशल में ऐसा कोई एक्सेप्ट करेगा, फाइटिंग करेगा तो नहीं करेगा। तो उसको हमें चेंज करके कहाँ पे ले जाना है, एक्सेप्टेबल बिहेवियर। मतलब जैसे कि कोई पर्सन एग्रेसिव है तो उसको हम भेज देते हैं WWE में, मतलब रेसलर बना के फाइटिंग करने के लिए। तो उसका जो भी इमोशन है या तो मेन कैरेक्टर है वो सही जगह पे हमने लगाया है, मतलब सोशली एक्सेप्टेबल बनाया है। तो इस टाइप का जो भी मैकेनिज्म हम यूज़ करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब्लिमिनेशन। अंडरस्टैंड। एक साइड हमने देखा सब्सटीट्यूशन, मतलब हायर डिजायर को लोअर डिजायर में लाना है, लेकिन कौन से, विदाउट चेंज ऑफ सेम फील्ड। ओके, और सब्लिमिनेशन में हमने क्या देखा कि जो भी हमारा सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है उसको हमें डिक्रीज करके कहाँ पे लाना है, सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर में। एग्जाम्पल एग्रेशन। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे डिनायल। डिनायल का क्या मतलब होता है, मतलब किसी की कोई भी चीज़ को मना कर देना, लाइक रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रियलिटी। मतलब सपोज कोई जैसे कि कौन सा एग्जांपल आएगा इसमें, तो मतलब कोई पर्सन है उसको सपोज MI का अटैक आ रहा है, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, उसका अटैक आया है। तो वो पर्सन मतलब स्टार्टिंग में तो कोई अगर उसको आके बोल देगा कि भाई तुझे MI हुआ था और उसका अटैक आया है, तो वो मान लेगा, नहीं मानेगा। मतलब स्टार्टिंग में वो है वो डिनाइल करेगा, मीन्स कि वो ऐसा कहेगा कि नॉर्मल मुझे गैस हुआ था और उसकी वजह से मतलब ऐसा डिस्कम्फर्ट हो गया और मतलब पेन स्टार्ट हो गया। मतलब वो क्या करेगा, डिनाइल कर देगा जो भी लोग आके उसको बोलेंगे। तो इस टाइप की जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको हम क्या बोलेंगे, डिनाइल। और दूसरा डिनाइल हम एक एग्जांपल ऐसा ले सकते हैं कि मतलब कि किसी की डेथ हो गई है या तो किसी का ब्रेकअप हो चुका है, तो वो फर्स्ट फेज में रेडी होगा, हाँ ये जो भी था वो चला गया है, तो ऐसा कोई बोलेगा, नहीं बोलेगा। पहले तो वो कैसे बिहेव करेगा, मतलब मना ही कर देगा कि नहीं ये सब नहीं हुआ है, तो लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट अब है विड्रॉवल। विड्रॉवल
विड्रॉवल वर्ड से ही हमें पता चलता है कि कोई भी कंडीशन में से भाग जाना, मतलब खुद को बाहर निकल देना। देखते हैं हम इसमें क्या होता है। एस्केप आउट फ्रॉम एनी सिचुएशन इवेंट, फॉर एग्जाम्पल नॉट अटेंड एग्जाम बिकॉज ऑफ रिस्क इन फेल। मतलब कहना क्या चाहता है, मतलब कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट आगे जाके हमारी लाइफ में होने वाला है तो वो हो, उससे पहले हम भाग जाएंगे, है ना। सब करते हो ना ऐसा। मतलब जैसे कि कॉलेज की इंटरनल एग्जाम रखी है, अब कोई स्टूडेंट है बहुत ही वीक है पढ़ने में, उसको पता है मैं फेल होने ही वाला हूँ क्योंकि मैंने पढ़ाई की ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, बहाना देगा, देखो देखो मैम आज तो पेट में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, तो मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा। तो उसने क्या किया कि जो भी आगे जाके स्ट्रेस आने वाला था फेलियर के बाद, तो वो स्ट्रेस में से खुद को पहले ही निकाल दिया, मतलब विड्रॉ कर लिया। तो इस टाइप की जो कंडीशन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, विड्रॉवल। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, प्लेसमेंट वर्ड पकड़ो पहले। तो प्लेसमेंट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना, सॉरी, प्लेसमेंट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह। अब इसमें क्या होता है, देखो, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ट्रांसफर, लेस थ्रेटनिंग पर्सन। मतलब देखो, अब हमारे पे गुस्सा आया है तो वो गुस्सा हमें कम तो करना है ना, तो हम कैसे करेंगे, मतलब प्लेसमेंट करेंगे, अपने से निकाल के दूसरों पे दे देना, इस टाइप का। फॉर एग्जांपल जैसे कि आज मैं जॉब से जाके आई हूँ, जो भी हमारे बॉस थे उन्होंने मतलब कुछ काम दिया और मुझे गुस्सा आ गया, तो वो जो गुस्सा है मैं ऐसे ही लेके थोड़ी खड़ी रहूँगी, घर पे आऊँगी फिर शाउटिंग करूँगी। मतलब किस पे करूँगी, जो मेरे से छोटा होगा वो मेरा गुस्सा टॉलरेट कर पाएगा, जो बड़ा होगा तो मुझे वापस जवाब देगा। तो मैं कौन से पर्सन पे वो चीज़ है वो निकालना चाहूँगी, जो मेरे से लेस थ्रेटनिंग होगा वहाँ पे। ओके, जैसे कि मेरे बॉस ने मुझे ऐसा बोला तो मुझे गुस्सा आया, तो मैं घर पे आके जो भी मेरे छोटे भाई बहन होंगे उस पर वो गुस्सा निकालूंगी। तो मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो चीज़ ट्रांसफ़र करूँगी, तो वो हम किस में काउंट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब नेक्स्ट है अनडूइंग। अब अनडूइंग में हम देखते हैं, अनडू उसका क्या मतलब होता है, जो चीज़ हमने कर दी है वो मिटाना। ओके, प्रीवियस अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर कन्वर्ट इनटू एक्सेप्टेबल बिहेवियर। मतलब जो भी हमने गलती रिसेंट में या तो पास्ट में की थी, तो उसको हम क्या करेंगे, चेंज करने का ट्राई करेंगे। तो उस टाइप की जो मैकेनिज्म होगी उसको हम क्या बोलेंगे, अनडूइंग। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर फाइट विथ वाइफ हस्बैंड से सॉरी एंड गिव अ रोज। मतलब जैसे कि कोई पर्सन है, उसने अपनी वाइफ के साथ झगड़ा कर लिया, मतलब रिसेंट इवेंट हुई ना, तो वो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर था जो भी झगड़ा हुआ वो, अब वो झगड़े को वो एक्सेप्टेबल बनाना चाहता है, मतलब वो मिटाना चाहता है। तो वो क्या ट्राई करेगा, मतलब जो बीवी को, अपनी बीवी को गिफ्ट देगा या तो रोज देगा, मतलब अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर उसने किया था वो एक्सेप्ट कराने का ट्राई करेगा, मीन्स की गलती मिटाने का ट्राई करेगा। तो वो क्या हुआ, एक टाइप का अनडूइंग। अब हम नेक्स्ट देखेंगे रिग्रेशन। पहले हमने कौन सा देखा था, रिप्रेशन, मतलब अनकॉन्शियसली जो भी मेमोरी है उसको भूल जाना। और हम नेक्स्ट हम देखेंगे रिग्रेशन। तो रिग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, चाइल्ड लाइक अ स्टूपिड एंड सिली बिहेवियर। मतलब वहाँ पे तो मेमोरी रिलेटेड था, लेकिन रिग्रेशन में क्या है, सपोज कोई पर्सन है उसकी एज है 30 सपोज, तो वो किसके अंदर आएगा, एडल्ट पर्सनालिटी में आएगा ना, लेकिन वो आज भी कैसा बिहेव करता है, मतलब चाइल्ड जैसा। तो वो एज उसकी उतनी है लेकिन उसका बिहेवियर किस टाइप का है, चाइल्डिश। तो वो टाइप का जो भी डिडक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिग्रेशन। चाइल्ड लाइक अ स्टूपिड एंड स्टिली बिहेवियर। ओके, तो इस टाइप की जो बात होगी उसको हम क्या बोलेंगे, रिग्रेशन। और उसके साथ में ही एक दूसरा आता है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन में क्या होता है, किसी की एज है सपोज 10 ईयर्स लेकिन उसका दिमाग है 30 ईयर्स के पर्सन अकॉर्डिंग, तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन। मतलब छोटी एज और बड़ा दिमाग, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन। और बड़ी एज और छोटा दिमाग उसको हम क्या बोलेंगे, रिग्रेशन। ओके, दोनों साथ में याद हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारी डिफेंस मैकेनिज्म, रिएक्शन फॉर्मेशन। अब रिएक्शन फॉर्मेशन का मीनिंग क्या होता है, रियल फीलिंग सप्रेस एंड एक्सप्रेस अपोजिट फीलिंग। अब इसमें देख लो, एग्जांपल हम देते हैं, जो भी एलिफेंट होता है उसके जो टीथ होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं ना, दिखाने के अलग और खाने के अलग। तो वो टाइप की जो बात हुई वो किसके अंदर इंक्लूड करेंगे हम, रिएक्शन फॉर्मेशन। दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं सास बहू का। सास बहू का मीन्स, अब सास है वो बहू को कभी मुंह पे बोलेगी कि तू ऐसी है, और जो भी बहू है वो सास को भी नहीं बोलेगी कि आप ऐसे हो। मतलब जो भी उसकी रियल फीलिंग है उससे अपोज जाके वो उसके साथ बिहेवियर करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन फॉर्मेशन। मतलब रिएक्शन हमें बनाना है लेकिन कैसा, रियल को छुपा के अपोजिट टाइप का। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कन्वर्जन। अब कन्वर्जन का मीनिंग क्या होता है, एक जगह में से दूसरी जगह में कन्वर्ट करना। मीन्स हमारे जो भी साइकोलॉजिकल सिम्टम है उसको हम कन्वर्ट करेंगे फिजिकल सिम्टम के अंदर। लाइक पहले हमने एग्जांपल देखा ना था ना कि किसी का भी एग्जाम है तो वो बहाना बनाएगा, मतलब उसको यहाँ से स्ट्रेस है फेलियर का, तो वो क्या एग्जांपल देगा कि मैम आज तो मुझे पेट में दर्द हो रहा है, वो हो रहा है। तो मतलब जो भी उसके फिजिकल सिम्टम थे वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, साइकोलॉजिकल सिम्टम थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, फिजिकल सिम्टम्स में। दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी पर्सन है वो बहुत लंबे टाइम से सैड है,
सपोज, तो वो सैडनेस है वो फिजिकल सिम्टम में कन्वर्ट होगी। लाइक वो पूरे दिन अपने कमरे में रहेगा, खुद को अकेला महसूस करेगा, खाएगा पिएगा नहीं, तो वो क्या चीज़ शो कर रहा है? फिजिकल एक्टिविटी, है ना। तो वो उसकी फिजिकल एक्टिविटी डाउन हो गई है। क्यों? साइकोलॉजिकल जो सिम्टम थे वो उसके किस में कन्वर्ट हुए हैं? फिजिकल सिम्टम के अंदर। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि डिस्टर्बेंस ऑफ आइडेंटिटी, थॉट एंड मेमोरी। मतलब हमारी जो भी आइडेंटिटी है, थॉट है या तो मेमोरी है, उसमें कुछ टाइप का हमें डिस्टर्बेंस देखने मिले, मतलब नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाए। तो मतलब जो हमारा नॉर्मल स्टेट था उसमें से हम एबनॉर्मल में आ गए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिसोसिएशन, मतलब नॉर्मल में से एबनॉर्मल में हो जाना। नेक्स्ट अब है आइसोलेशन। ये तो बड़ी काम की चीज़ आ गई है ना। इसमें देखते हैं होता है क्या है। पर्सन कॉन्शियसली ट्राइज टू isolate any chain of thought which trigger anxiety. For example, a person talk about some experience, suddenly pause and change the topic. मतलब देखो, जो भी स्टूडेंट होते हैं ना, वो क्लास में कैसा करते हैं? कोई बात कर रहे हैं ना, कॉन्शियसली कोई भी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? बीच में पॉज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है वो जो भी बोल रहा है ना, वो आगे जाके सही बोल देंगे तो, और अगर पकड़े गए तो उनका जो टॉपिक है वो वहाँ से वो चेंज कर देंगे। तो इस टाइप का जो भी बिहेवियर हुआ उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोलेशन। मतलब जो भी सच्ची बात थी उसको छुपाने के लिए उन लोगों ने बीच में पॉज लगाया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोलेशन। अब नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस का क्या मतलब होता है? नेगेटिव फीलिंग ऑन थेरापिस्ट और नर्स। मतलब जैसे कि हमारी हॉस्पिटल वाली जो भी फील्ड है उसके अंदर दो चीज़ हम फेस करते हैं, तो ट्रांसफरेंस और दूसरा आता है काउंटर ट्रांसफरेंस। तो ट्रांसफरेंस का मीनिंग क्या होता है कि मतलब जो भी पेशेंट होगा वो नर्स के ऊपर डिपेंड हो जाएगा ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट पीरियड, है ना। तो मतलब उसके ऊपर उसको नेगेटिव फीलिंग आने लगती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफरेंस। मतलब ये एक टाइप का वन साइडेड है ना, जो भी पेशेंट होगा वो नर्स को लेके नेगेटिव फीलिंग में आ जाएगा, एक टाइप का ट्रांसफरेंस हुआ। और अगर सामने नर्स भी उसके सामने ऐसा बिहेवियर करती है, दोनों साइड से है, टू साइडेड, तो उसको हम क्या बोलेंगे? काउंटर ट्रांसफरेंस। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन। तो जनरली आइडेंटिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है? कॉपी ऑफ एनी एडमायर पर्सन टू फुलफिल ऑन फीलिंग्स। लाइक एग्जाम्पल, हेयर स्टाइल लाइक तेरे नाम। अब हमारी ऐसी अंदर से डिज़ायर है कि मैं इसके जैसा दिखूँ, तो वो जैसा दिख रहा है हम खुद को ऐसा बनाने का ट्राई करेंगे। लाइक तेरे नाम में जो हेयर स्टाइल आती है ना, यहाँ से दो विंग हो जाता है उस टाइप का, तो हम खुद को ऐसा लुक बनाएंगे। तो उस टाइप का जो भी मैकेनिज्म था उसको हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिफिकेशन। फिर नेक्स्ट है हमारे पास फैंटेसी। फैंटेसी का मीनिंग क्या होता है? फैंटेसी होता है ना कि हम ऐसे बैठे हैं ड्यूरिंग द डे टाइम और हम कुछ भी सोचने लग जाते हैं, मतलब हमारी आंखें खुली है, हम डे ड्रीमिंग करते हैं कुछ भी लाइक चीज़ को लेके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो हमारी फैंटेसी है। फॉर एग्जाम्पल, अ पैरालाइज पर्सन थिंकिंग ही प्ले फुटबॉल फॉर इंडिया। देखो हुई ना बात। अब हमारे पास इतनी फिजिकल एक्टिविटी करने की स्ट्रेंथ ही नहीं है, मतलब वो भी जो भी पर्सन था वो पैरालाइज है और मन में क्या सोच रहा है? मतलब बैठे बैठे कि मैं इंडिया के लिए फुटबॉल खेलूंगा। मतलब प्रैक्टिकली ये चीज़ अप्रूव नहीं है ना, इस टाइप की बात। फिर नेक्स्ट है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है? ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग। पेशेंट थिंक ऑल गुड और ऑल बैड। मतलब ये सब सही भी है और ये सब गलत भी है, इस टाइप की जो भी थिंकिंग होगी। मतलब मोबाइल में आता है ना स्प्लिट स्क्रीन, हम एक साथ दो तीन चीज़ें चला सकते हैं, मतलब अच्छा भी है बुरा भी है, उस टाइप की जो भी थिंकिंग होगी उसको हम क्या बोलेंगे? स्प्लिटिंग। फिर नेक्स्ट है हमारे पास इंटेलेक्चुअलाइजेशन। Deal at cognitive level. Accept event in every way by abstract thinking. For example, fail in pre-exam and he say it is good message for me. I will top in main exam. मतलब जो भी बच्चा था या तो कोई स्टूडेंट था, वो कॉलेज की जो भी इंटरनल एग्जाम है उसमें फेल हो गया है ना, तो वो जो उसको फेलर मिला वो पॉजिटिव वे में लेगा। लाइक आज मैं फेल हो गया हूँ लेकिन कोई बात नहीं, आगे जाके मैं बहुत सारी मेहनत करूँगा, रिवीजन करूँगा, जो भी होगा उसके पीछे वो मैं करूँगा और जो भी फाइनल एग्जाम होगी उसमें मैं सबसे अच्छा रैंक लाऊंगा। तो इस टाइप की जो भी स्ट्रेटेजी हम हमारे माइंड में बनाई है उसको हम क्या बोलेंगे? इंटेलेक्चुअलाइजेशन। मीन्स कि रेशनल देके हम आगे बढ़ेंगे पॉजिटिव वे में। ओके, तो ये सारी आज हमने देखी है डिफेंस मैकेनिज्म। आप आई होप आप सबको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। और ये सारी डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें भी
मतलब नेगेटिव टाइप की कौन सी होती है और पॉजिटिव टाइप की कौन सी होती है। जैसे कि कंपनसेट किया तो वो एक टाइप का पॉजिटिव वे हुआ है ना, फिर प्रोजेक्शन किया तो उसमें हमने क्या किया था, मतलब दूसरों को ब्लेम किया था, तो वो नेगेटिव बात है। तो इस टाइप की मतलब जितनी भी हमने डिफेंस मैकेनिज्म देखी है उसके जनरली 2 टाइप होते हैं, एक तो पॉजिटिव वे और दूसरा नेगेटिव वे। तो मैं लास्ट में फोटो लगा दूंगी कि कौन सी पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव है। आई होप ये सेशन आपको थोड़ा यूजफुल रहेगा डिफेंस मैकेनिज्म समझने के लिए। स्टे ट्यून, विश यू ऑल द बेस्ट।